हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5th जो है यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब सी और 3 जो है यहाँ से जो शुरू हुआ था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इस पूरे सी और 3 का रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज जो है ये एक सपोर्ट रेंज थी निफ्टी के लिए। बाई चांस अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। निफ्टी ने यहाँ से हमें डिक्लाइन दिया 23% के थोड़ा नीचे लो लगाने के बाद। वहाँ से एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला और इसको ऑलरेडी ब्रेक अप कर चुका है। इसका मतलब यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और 5th जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ये काउंटिंग जो है हम आज के वीडियो में समझेंगे। और अभी के लिए अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। हाई को भी ये ब्रेक कर चुका है, तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, राइट। तो अभी हमारा फोकस यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही रहेगा कि क्या ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है, राइट। तो पिछले कई सेशन से हम इसीलिए यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही फोकस कर रहे हैं कि ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है। ये बाउंस जब पूरा हो जाएगा मतलब कि हमें टॉप मिल जाएगा, तब हम ओवरऑल एनालिसिस जो है हमारा फिर से हायर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए 16,748 से जो बाउंस है उसको हम देखेंगे कि उसका टॉप कहाँ तक बन सकता है, राइट। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और सी और 3 के अंदर ये 1 2 3 और 4 अब कंप्लीट हो चुके हैं और 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 18,520 से लेके 18,860। इस रेंज में जो है ये ब्लू वाला वेव 5 पूरा हो सकता है। मतलब कि ओवरऑल जो है ये सी और 3 जो है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। तो ये ब्लू वाला वेव 5 जो यहाँ से शुरू हुआ है उसको भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे जो इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। उसको अगर हम ये 5 मिनट चार्ट में देखें तो ये शार्प गैप अप ओपनिंग जो है उसको हम 3 कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में ये डिक्लाइन नहीं दिया और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला है। हालांकि ये बाउंस काफ़ी स्लो है, तो हो सकता है कि 4 यहाँ पे नहीं बल्कि ये सिर्फ ए है 4 का और ये स्लो बाउंस जो है वो वेव 4 का बी है। तो इस रेंज में जो है ये शार्प डिक्लाइन सी जो है यहाँ पे 4 कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद 5th का बाउंस देखने को मिल सकता है। ये सिनारियो हो सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 18,216 के नीचे तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे। अगर यहाँ पे 4 ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज है जो हमने 0 से लेके 3 तक की निकाली है 38 to 61%। अगर यहीं से कंटिन्यू करता है तो इस रेंज में वेव 5 पूरा कर सकता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो ये सपोर्ट रेंज है और 4 जो है यहाँ पे नहीं बल्कि इस रेंज में पूरा होगा और ये ए बी और सी इस तरीके से, और यहाँ से फिर से हम 5th का प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। तो ये बन गया निफ्टी का सिनारियो। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले अगर कोई इलियट वेव सीख रहा है या सीखना चाहता है और वेव काउंटिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप एक वीडियो कोर्स जो है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं जिसकी फ़ीस जो है 5,000 है, राइट। और उसके साथ साथ आपको 2 महीने का जो है टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी आपने इस रिकॉर्डेड वीडियो में समझा है उसको डेली बेसिस में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ। किस तरीके से काउंटिंग करते हैं वो आप समझ पाएंगे, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप 9081188188 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में समझा था ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हम एक वेव 5 स्टार्ट मान रहे थे, राइट। वहाँ पे 1 और 2 के बाद ये वेव 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%, जिस रेंज में ऑलरेडी ये सपोर्ट ले रहा था, राइट। यहाँ पे लो बनाया था 41,668 का और यहाँ से 5th का हमने प्रोजेक्शन निकाला था मिनिमम 61% क्योंकि ये एक्सटेंडेड नहीं था, 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ था। और ये सपोर्ट रेंज थी 41,600 जो है
वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था, राइट। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से नेगेटिव बन सकता है और एटलीस्ट यहाँ तक हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ऐसी हमने बात की थी, राइट। तो बैंक निफ्टी भी ओपनिंग के साथ नेगेटिव रहा, इसके नीचे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। लेकिन वहाँ से फिर से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में अभी ये 15 मिनट चार्ट में क्या चेंजेस होंगे वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ABC डिक्लाइन हमें लग रहा है और उसके बाद ये A और 1 और B और 2, C और 3 की अगर हम बात करें तो C और 3 में ये 1, 2 और 3 के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ये हाई को भी ब्रेक कर चुका है, राइट। मतलब कि नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये वेव 5 आ चुका है। अभी हमारा फोकस यहीं पे होगा, ये वेव 5 जो प्रोग्रेस कर रहा है 37,386 से, वो ये कहाँ तक जा सकता है, इसका टॉप क्या बन सकता है, उस पर हमारा फोकस रहेगा, राइट। तो वो जब रेड वाला ये 5 पूरा होगा उसका मतलब ये C और 3 वहाँ पे पूरा होगा बैंक निफ्टी का। जो यहाँ से बाउंस शुरू हुआ है उसमें A और 1, B और 2 और C और 3 के अंदर ये फिफ्थ जो है वो प्रोग्रेस में है। तो ये फिफ्थ जो है कहाँ तक जा सकता है उस पर हम फोकस करेंगे। अभी के लिए अगर मान लीजिए प्रेजेंट लेवल से ही हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है तो ये C और 3 का रिट्रेसमेंट है 23 to 38%, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बन सकता है। जैसे जैसे ये नया हाई करता रहेगा बैंक निफ्टी वैसे वैसे ये यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट निकाला है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, राइट। अभी के लिए ये वेव 5 का बाउंस है, उस पर हम फोकस करेंगे कि वो कहाँ तक पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और 3 के अंदर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, इस रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, इस रेंज में बाउंस भी कर चुका है बैंक निफ्टी। नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अभी हमारा फोकस यहाँ पे बाउंस पे होगा कि ये वेव 5 जो शुरू हुआ है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है और कहाँ तक ये जा सकता है। अभी उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट चार्ट में देखें तो ये 1, 2 और 3 मान रहे थे, यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट भी निकाला था 4 के लिए, लेकिन अब ये ओवरलैप कर चुका है। तो इसका मतलब ये 1, 2, 3 नहीं, अब ये हो जाएगा ABC और उसके बाद यहाँ से फिर से हमें एक 3 वेव ABC देखने को मिला है। तो ये ABC बाउंस फिर ABC रिट्रेसमेंट। अब हो सकता है कि ये एंडिंग डायगोनल की तरह प्रोग्रेस करने वाला है, तो ये फर्स्ट ABC हो सकता है, ये सेकंड ABC हो सकता है और हो सकता है यहाँ से हमें एक थर्ड ABC देखने को मिले। तो ये पूरा बाउंस है हमें इम्पल्सिव लग रहा है, तो हो सकता है कि ये थर्ड ABC का A है और B इस रेंज में अब कंसोलिडेट कर सकता है या डिक्लाइन कर सकता है। 23 to 61% की रेंज हमने निकाली है इस B के लिए। ये A का रिट्रेसमेंट B के लिए 42,103 से लेके 41,710 इस रेंज में जो है, हो सकता है कि वेव B पूरा हो और उसके बाद फिर से C का बाउंस हमें देखने को मिले, जो कि थर्ड ABC हो सकता है। उसके बाद फोर्थ ABC और फिफ्थ ABC। इस तरीके से ये बहुत ही वॉलेटाइल मूव अभी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है अगर ये पैटर्न वाकई में एंडिंग डायगोनल की तरह प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी के लिए अभी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो बाउंस है जहाँ से हम थर्ड ABC स्टार्ट मान रहे हैं, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ हमें कंप्लीट लग रहा है। तो हो सकता है कि ये A है और ये B का रिट्रेसमेंट हमने निकाला हुआ है, राइट। लेकिन अगर ये 1, ये 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 है तो यहाँ से फिफ्थ का बाउंस जो है 38 to 61% की रेंज में आ सकता है और इस रेंज में जो है ये इम्पल्स पूरा कर सकता है। अगर यहाँ पे इम्पल्स नहीं पूरा हुआ है और अगर ये 1, 2, 3 और 4 ही है तो ये फिफ्थ की प्रोजेक्शन रेंज है। इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें तो ये हमने प्रोजेक्शन निकाला है 100 to 123%। अगर ये 3 वेव बाउंस होने वाला है तो इस रेंज को अगर ब्रेक करता है 42,302 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर इस रेंज में ये जा सकता है, ये 3 होगा, ये 4 होगा और यहाँ से फिफ्थ का प्रोग्रेस ये इस रेंज में पूरा कर सकता है, राइट। अगर इसको ब्रेक करता है तो, लेकिन अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है और इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम इस इम्पल्स को पूरा मान लेंगे और इस रेंज में ये वेव B कंप्लीट कर सकता है और वहाँ से C का बाउंस फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल 61% जो है 41,710 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव बन सकता है, अदरवाइज अभी भी ये सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है।
ये मिनिमम टारगेट रेंज है वेव 5 के लिए, अगर यहीं से बाउंस करता है तो। लेकिन उसके पहले इसको ब्रेक करना होगा, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर से हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।